हेलो, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है कार्तिक। आज मैं आपको बीटीसी, क्रिप्टो और गोल्ड के बारे में बताऊंगा। और जो हमने एनालिसिस किए थे उसको आज चेक करते हैं। ओके। हमने कल एनालिसिस किए थे, वो एनालिसिस चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बीटीसी में एनालिसिस करते हैं। ओके। मैं एनालिसिस देखता हूँ। बीटीसी, ये बीटीसी में देखता हूँ मैं। कल का एनालिसिस था हमारा कुछ बीटीसी में, वो देखते हैं। ये बिटकॉइन है, टाइम फ्रेम 30 मिनट है। ओके, देखते हैं। क्या व्यू रहा हमारा वो देखते हैं। ये हमारा कोई जोन था, जोन दिखा देता हूँ मैं। जस्ट मार्केट, इसका जस्ट रिसेंट वो रखा था मैंने। 30 मिनट्स ना। ये मैंने, देखते हैं यार। ये तो अच्छा है वैसे यार, मार्केट में मार्केट उठी तो है अच्छी। हम्म, ये मेरा था शायद ही, हाँ ये। हम्म, देखता हूँ। ये बिटकॉइन का एनालिसिस था मेरा। टाइम फ्रेम, ओफो, 2 आवर का टाइम फ्रेम चल रहा है इसमें। मैं भी कहूँ कि मार्केट में मजा क्यों नहीं है। ओके, आप देखते हैं, आप करते हैं एनालिसिस। मुझे कंफ्यूज हो रहा था यार थोड़ा। कोई नहीं, वाओ, देखते हैं क्या रहा। ये देखो, मार्केट का मैंने ये लगाया था जोन, और मेरा रिवर्सल एरिया ये था। अभी तक वहाँ तक आया नहीं। कोई बात नहीं, वहाँ तक नहीं आया। वेट करते हैं, अभी एनालिसिस रहेगा हमारा। मैं देखता हूँ दूसरा। गोल्ड देखते हैं, सॉरी इथेरियम देखते हैं पहले, बाद गोल्ड। ओके, इथेरियम, ये रहा इथेरियम है। ये मैंने व्यू दिखाया था इथेरियम का। इथेरियम का तो यहाँ एनालिसिस लगा हुआ ही है। मैं और एक बार फोटो और दिखा देता हूँ। ये देखो, ये प्रॉपर लगा हुआ है। ये मार्केट यहाँ से आएगा, यहाँ अभी घूम रहा है, अभी एनालिसिस। अब मैं गोल्ड में और देख लेता हूँ एक बार, उसके बाद स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। ये कुछ आया है मज़ा। गोल्ड में प्रॉपर एनालिसिस हुआ है, मार्केट प्रॉपर उठी है भाई। वाह यार। टाइम फ्रेम क्या था गोल्ड में? 2 आवर का, और मैं 2 आवर का ही टाइम फ्रेम देख रहा हूँ मार्केट में। हाँ यार, बहुत अच्छा एनालिसिस आया गोल्ड में, एक नंबर। बिटकॉइन में भी एनालिसिस प्रॉपर वहाँ तक पहुँचा नहीं है, इथेरियम में पहुँच चुका है, बस ऊपर आना है। और बात रही गोल्ड की, तो गोल्ड ने तो एक नंबर एनालिसिस लिया, सक्सेसफुल एनालिसिस रहा गोल्ड का। एक नंबर। कितने पॉइंट्स कवर किए मैंने गोल्ड में? 5000, 6000 पिप्स, 1000 पिप्स कवर किए। एक नंबर यार। गोल्ड का अच्छा एनालिसिस रहा हमारा, प्रॉपर रहा गोल्ड का। एक सेकेंड।
गोल्ड का एनालिसिस देख के मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा, क्योंकि मेरे एनालिसिस ऐसे ही जाते हैं, कुछ कुछ एनालिसिस होते हैं नहीं होते, पर गोल्ड का एनालिसिस में मैं बेस्ट एनालिसिस यार। अब मैं बीटीसी में नॉर्मल एनालिसिस करता हूँ। ओके, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और नॉर्मली वर्क करते हैं। कल सैटरडे है तो गोल्ड में वॉलेटाइल और लिक्विडिटी खत्म हो रही है धीरे धीरे, बहुत सस्ता थका हुआ मार्केट चल रहा है बहुत बिटकॉइन में। और मैं इसमें लगाता हूँ नॉर्मली सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट। ओके, आप देखोगे मार्केट में ये जोन और ये जोन बना है, बस इसमें यह कि इसके ये देख सकते हैं आप, ये जोन ये इतना आया है, ये इसका कितना हो गया, डबल के समथिंग, और ये इसका भी डबल हो जाएगा। मैं इसे प्रॉपर उठाता हूँ यहाँ से, ये प्रॉपर मैं यहाँ लगा दूंगा, ये इसका भी डबल है। कोई नहीं, नॉर्मल एनालिसिस करते हैं। अभी सप्लाई कहाँ से आ रही है वो देखते हैं प्रॉपर। मार्केट में मार्केट की डिमांड देखते हैं, डिमांड कहाँ से, उसके बाद सप्लाई देखते हैं कि प्रॉपर वर्क करेगी नहीं। ज़्यादा दूर जाना सही नहीं है। ओके, मार्केट में मैं ये वाली सप्लाई डिमांड उठाता हूँ यार, ये अच्छी लग रही है प्रॉपर। ये वाली डिमांड में लेता हूँ, मुझे ये अच्छी लग रही है तो मैं ये लूँगा। आपको जो अच्छे लगे आप वो लो। यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ो यार जल्दी। मैं लाइव आया करूँगा, लाइव मार्केट में एनालिसिस करा करूँगा, लाइव मार्केट में प्रॉपर वर्क करेंगे साथ में। ओके, ये ये मेरा रिवर्सल जोन रहेगा, प्रॉपर रिवर्सल जोन। ये आई है सप्लाई, वो डिमांड। अब मुझे सप्लाई देखनी है, वो किस टाइप से आई है। क्या तो ठीक आ रखी है यार। अब मैं थोड़ा जोन देखता हूँ, जोन एनालिसिस करता हूँ इसमें। मार्केट में मैं ये वाली जो सप्लाई है वो उठाता हूँ यहाँ से, फिलहाल समझने के लिए सिर्फ इसको ही मैं डबल करूँगा। ये मैं लगा, इसका हाफ जोन लगाते हैं मार्केट में। ये रहा हाफ जोन, प्रॉपर आया भाई। इसके बाद हम लगाते हैं इसमें एक और रिवर्सल जोन एरिया। रिवर्सल एरिया, ठीक है, यहाँ से मार्केट उठ रहा है प्रॉपर। यहाँ तो इतना प्रॉपर मार्केट चलेगा नहीं वैसे, रीजन वही लिक्विडिटी जोन। रिवर्सल जोन। अब मैं डिमांड कौन सी उठाऊंगा वो देखते हैं अभी फिलहाल। ओके, फिर हम देखते हैं मार्केट में कोई टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर इसकी सप्लाई डिमांड पर वर्क करेंगे और मार्केट का एक एक पॉइंट को समझेंगे कि मार्केट क्यों हुआ, कैसे हुआ। ओके, जो मार्केट ने सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ की लिक्विडिटी हंट किया, मार्केट ने लिक्विडिटी अभी हंट इसकी कर दी है, ये वाले पोर्शन की लिक्विडिटी हंट नहीं की, जस्ट लाइक ऑर्डर ब्लॉक ही है। ओके, अब मार्केट में ये जोन बचा है लिक्विडिटी हंट करने के लिए, ये जोन, ये जोन प्रॉपर वर्किंग एरिया यहाँ, और मैं यहाँ लगाता हूँ सिर्फ ये जोन। ओके,
ये देखो, ये तोड़ा मार्केट ने, अब इसकी बारी है। नॉर्मली इन्हें तोड़े और मार्केट डाउन और लो तोड़े, मार्केट में देखते हैं क्या व्यू रहेगा। कहीं मेरा ये भी रहेगा जोन, ऐसी बात नहीं है। ये जोन भी मैं रखूंगा फिलहाल, इसके डाउन सेल एरिया भी रखूंगा। अगर मार्केट इस जोन पर तक आती है तो मैं ये रखूंगा। ओके, मार्केट में चीज़ों को समझते हैं और एनालिसिस करते हैं। आप एक ये भी चीज़ देख सकते हो कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, एक अच्छा ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ और एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल आई। तो इससे आप देख सकते हैं कि मार्केट में अगर मेरा यहाँ पर रिटेस्टिंग आए ना, इस जोन तक आए रिटेस्टिंग, तो यहाँ तक मैं टारगेट रख सकता हूँ अपना। पर रिटेस्टिंग आए तब मैं यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकता। आई एम वेटिंग फॉर रिटेस्टिंग, और वी शुड वेट फॉर रिटेस्टिंग ब्रो। हमेशा हमें रिटेस्टिंग का वेट करना चाहिए, और ट्रेड तब करनी चाहिए अगर आप डायरेक्ट ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर कैंडल का वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम किस टाइप से है। पावरफुल वॉल्यूम है ना, तो रिटेस्टिंग के चांस कम होते हैं। वैसे अब छोटे छोटे फॉर्म में वॉल्यूम है, स्मॉल स्मॉल फॉर्म में वॉल्यूम है, तो वहाँ आप रिटेस्टिंग के चांसेस कम होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं सॉरी। जहाँ स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम आएगी तो वहाँ रिटेस्टिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। मार्केट अपना वॉल्यूम कंप्लीट करने, लिक्विडिटी कम हंट करने और कंप्लीट करने आती है, जिससे और ऑर्डर पंच होते हैं और मार्केट अपना उसका वे है, व्यू है, वो चलता है फिर प्रॉपर वे में। ओके, मैं अब इसमें कोई टॉपिक देखते हैं अपना, समझते हैं कोई टॉपिक। कोई टॉपिक देखते हैं यार आज। हम्म, इसमें से आज कोई सा समझा दूँ। ये भी नहीं समझाऊंगा, ये प्रॉपर वीडियो में समझाऊंगा। ये भी थोड़े हैवी टॉपिक्स हैं और ब्यूटीफुल टॉपिक है, और मार्केट में अच्छे वर्क करने वाले टॉपिक है। आपको चलो कुछ चीज़ बताता हूँ मार्केट के और अच्छे से समझने के लिए, मार्केट को प्रॉपर समझने के लिए। ठीक है, चैनल का नाम क्या है, हमारी ट्रेडर लॉजिस्टिक, ट्रेडर लॉजिस्टिक्स, ट्रेडर लॉजिस्टिक्स। ओके, ट्रेडर लॉजिस्टिक्स, ये मेरे चैनल का नाम है। और मेरा टॉपिक रहेगा आज का, हाउ टू स्पेंड मनी, हाउ टू स्पेंड मनी। बस ये नॉर्मल टॉपिक है आज का, कल कोई वीडियो देखते हैं अच्छी सी बनाते हैं यार। ओके, हाउ टू स्पेंड मनी मेरा टॉपिक ही रहेगा, सिर्फ इसमें ज़्यादा मैं कुछ लिखूंगा नहीं, ऑलवेज नॉर्मल, हाउ टू स्पेंड मनी। ओके, हाउ टू स्पेंड मनी। आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं स्पेंड मनी के बारे में बात करूँ, हम लोग क्या करते हैं। मेरे केसेस में हम देखते हैं कि मार्केट में या कोई सा भी फील्ड हो, स्टॉक मार्केट से हटके भी कोई फील्ड हो, तो अपने मनी को स्पेंड कैसे करते हैं। सबके माइंड में रहता है यार कि मैं क्या करूँ, हमारा व्यू क्या होता है। 10% मैं मार्केट का, वो सॉरी, अपना जो कैपिटल है, अपना हार्ड एंड मनी है, वो 10% में इन्वेस्ट करता हूँ, और 90% अपना नॉर्मली कभी कुछ खरीद लिया, कार खरीद ली, घर खरीद लिया, और नॉर्मली चीज़ों में स्पेंड करता हूँ बस। और इसका व्यू ही अलग है, स्ट्रक्चर ही अलग होता है। कहने वाली बात यह है कि मार्केट में और इस रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। आपको जो स्पेंड मनी है, जहाँ आप 90% यूज स्पेंड कर रहे हो, उसकी जगह आपको ओनली 10% करना है, और जहाँ आप 10% करो वहाँ 90%। आप मेरी बात को समझो ऐसे। ये जोन आपका है नॉर्मल, ठीक है, ये दोनों वे, ये आपके नॉर्मल खर्चे, नॉर्मल खर्चे, एक्सपेंसेस, जहाँ आप खर्चे। ओके, ये आपके हैं इन्वेस्टेड एरा, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टेड
एसेट्स, एसेट्स लिख लेता हूँ, चलो करके लिख के भेजना थोड़ा सा साफ कर, ठीक है? ठीक है, नमस्कार। हम लोग सोचते हैं कि हम अपने एसेट्स जो भी हैं वो बनाते हैं, हम ये देखते हैं कि मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। हम सोचते हैं कि 90% हम अपने 10% अपने उसमें लगाए हैं इन्वेस्टेड एसेट्स में, जो कि अच्छा नहीं है परसेंट। ओके, और मार्केट में हम नॉर्मल लाइफ में और मार्केट में ये सोचते हैं, मार्केट ज़्यादा बोलता हूँ क्योंकि मार्केट में ज़्यादा होता है ना, 90% हम सोचते हैं कि हम लोग 90% हम सोचते हैं कि नॉर्मल खर्चे करें, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस हमेशा इन दोनों का कॉम्बिनेशन चेंज करना होता है। जैसे ये यहाँ आना चाहिए और ये हमारा यहाँ आना चाहिए। मैं बस इतना कहूँगा, आपको ये समझना चाहिए आप मंथली कितना इनकम कमाते हो। जैसे अगर आपका मंथली इनकम 1 लाख रुपीज़ है, ऐसे समझो, तो आप क्या करते हो, 10% मतलब 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो नॉर्मली, और 90,000 90,000 रुपये आप ऐसे ही कभी कुछ, कभी खर्चा, कभी EMI, लोन, घर की EMI और खाना राशन और नॉर्मली खर्चे, स्कूल फीस सब देते हो। पर आपको ये समझना चाहिए कि जब तक आपकी 1 लाख प्लस इनकम नहीं होना चाहिए, तो जितना भी पैसा है ना आपका, अभी इस टॉपिक स्टार्ट के बाद है, जब तक आपकी 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस सैलरी ना हो कि खुद की, जब तक जितना भी पैसा आप कमाते हो, मेजर अमाउंट आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। और वो अमाउंट ऐसे इन्वेस्ट करना है, आपको स्किल्स एक से एक बढ़कर स्किल सीखनी है। स्किल्स ऐसी जो आपको ग्रो करे, आपकी नॉलेज को ग्रो करे, आप ग्रो हो। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं 50,000 पर मंथ बना रहा हूँ, कमा रहा हूँ, तो मैं इनफ है, मेरे लिए इनफ है। पर ऐसा कुछ नहीं है। इनफ क्या है करंट टाइम में? 1 लाख प्लस, 1.5 लाख प्लस, 2 लाख प्लस करंट टाइम। आप अगर यही आफ्टर 5 ईयर्स देखोगे, तो यही आपको 5 लाख प्लस, 7 10 लाख प्लस होना चाहिए। मेरा बस पर्पस यही है आपको समझाने का कि आपको हमेशा 1 लाख, जब तक आपकी 1 लाख प्लस सैलरी ना हो, तो प्लीज़ अपने आप पर इतना काम करिए, इतना काम करिए, इतना काम करिए, जिससे आपका सैलरी ग्रो करे, आप ग्रो करो, आपकी नॉलेज ग्रो करे, आपका माइंड सेट ग्रो करे। ओके, अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये था कि 90% हमें एसेट इन्वेस्टेड, रियल इस्टेट हुआ, आपका इंश्योरेंस हुए। नॉर्मली इंश्योरेंस तो कराना चाहिए, हर एक को कराना चाहिए, फैमिली के हर मेंबर का इंश्योरेंस होना चाहिए। रियल इस्टेट में आप लगाइए क्योंकि उसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टर माना जाता है। और ETF में इन्वेस्ट करिए आप, अगर ETF में आपकी नॉलेज है तो करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप नॉर्मली स्टॉक्स में नॉलेज लेना चाहे तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अवेयर होकर, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत होता है। ओके, अवेयर होकर ही इन्वेस्ट करें, और नॉर्मली अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करें। और जितना भी 90% है, आप ना कि कार खरीदने, बस आप क्या करें कि इस पैसे को ऐसे मैनेज करें कि आपके आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स आप इससे बहुत अच्छा अमाउंट ग्रो कर सकें। आपके पास इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। नॉर्मल सारी चीज़ों को मैं अगर कंबाइन करूँ, तो आपके पास इमरजेंसी फंड से लेकर हर एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आप मार्केट में वर्क कर सको। मार्केट मतलब योर लाइफ में वर्क कर सको। ऑलवेज आपको यही चीज़ें समझनी चाहिए। और बात रही 10%, 10% आपको क्या करना, नॉर्मल खर्चे। आपके एक्सपेंसेस कैसे होने चाहिए? आपका जो खर्चा होना चाहिए ना, ओनली 1% 2% होना चाहिए दिन का, ओवरऑल आपकी कैपिटल का। कैपिटल मतलब आपका ओवरऑल सैलरी मंथली कितना होना चाहिए आपका? 1,000 आपका ओवरऑल, जैसे 1 से 2,000 3,000 आपका नॉर्मल खर्चा होना चाहिए वीक का और मंथ का। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 उड़ा रहे हो, कैपिटल सैलरी आपकी 20-30 हज़ार, आप 2-3 हज़ार उड़ा, तो ये तो कहीं मैच नहीं होगा। बस इतना आप कर दो खर्चे, यार पैसा है। पर आपको ये सोचना चाहिए कि आपके हार्ड एंड मनी आप ऐसे नॉर्मली यूज़ कर रहे हो, वैन जब आपका ऐसा टाइम आएगा जहाँ आपको मनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, आप क्या करोगे? सबसे अच्छा चाहिए अपनी लाइफ को ऐसे बनाइए कि आपका नॉर्मल मनी, ओके, आपका जो हार्ड एंड मनी है उसे डिफरेंट फैक्टर में कंबाइन करिए, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, जिसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन करिए अपनी मनी को, जिससे कि आपका इमरजेंसी फंड या फिर कभी भी ज़रूरत हो, आप उससे अपना वो काम कर सके जो उस समय इमरजेंसी में आया था। ओके, तो मेरा ये कहना ये है कि आप 90% मनी
एंड कैपिटल का अपना सैलरी का 90% इन्वेस्टेड करिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं कि आप कहीं पैसा लगाएं, नहीं, इन्वेस्ट करने का मतलब आप अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करें। जैसे कि आपकी नॉलेज कम है, वैसे किसी की नॉलेज कम नहीं होती, अगर आपको लगता है आपकी नॉलेज कम है तो आप प्रॉपर गाइडलाइंस वर्क करिए, गाइड लीजिए और कोर्सेज करिए, मोर कोर्सेज करिए जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो, आप इंक्रीज हो। हेल्थ पर पैसा लगाइए, हेल्थ पर अगर पैसा खर्च करा तो वो खर्च नहीं होता, सबसे अच्छा खर्च होता है। अपनी हेल्थ पर वर्क कीजिए, अपनी नॉलेज पर करिए, अपने माइंड सेट पर कि यू हैव योर हेल्थ, यू हैव एवरीथिंग। ओके, और बात रही नॉर्मल खर्चे की, तो इसे बस आप ऐसा समझिए कि आपका नॉर्मल ये नहीं चाहिए आप वाह वाह या शो कर रहे हो आप कि यार मेरा इतना पैसा ही है, नहीं। बस आप ऐसा समझिए कि आपका 1 लाख सैलरी है, तो प्लीज़ 90 से 80% आप इन्वेस्टेड में लगाइए, अपने ऊपर, अपने इमरजेंसी फंड्स हो गए और इंश्योरेंस सब में लगाइए यार, क्योंकि लाइफ में का कुछ नहीं पता। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, जैसे आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, तो ट्रिप पे जाने के लिए सबसे पहले आप बैग पैक करते हो, अच्छा माइंड सेट लगाते हो कि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की नीड है मुझे, और कितने पैसे होने चाहिए, सब चीज़ों का हम लगा लेते हो माइंड। ऐसे ही आप अपनी लाइफ का माइंड लगाइए, आपको लाइफ में आने वाले टाइम में क्या क्या रहेगा उन चीज़ों का ध्यान रखकर इन्वेस्ट करो। ओके, और आपका जो ये है ना 10% का, इस पर थोड़ा फोकस करो, खर्चे कम करो, ज़रूरत की चीज़ों को वर्क करें और जो ज़रूरत की नहीं है उस पर बिल्कुल भी खर्चा नहीं करें। ओके, आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा। नॉर्मल मैंने थोड़ा बहुत समझाया शायद इसके ऊपर, अच्छा, हाउ टू स्पेंड मनी 90% और नॉर्मल खर्चे। और आपके जब तक मनी पर मंथ, आप बहुत से लोग बोलते हैं एसआईपी करने के लिए, एसआईपी भी कर सकते हैं। बस मेरा कहने का पर्पस ये, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, बस मेरा पर्पस यही है कहने का कि आपका 90% ऑफ मनी है ना, वो इन्वेस्ट होना चाहिए, 80% ऑफ मनी इन्वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको इन फ्यूचर हेल्प करेगा इमरजेंसी में, और कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। देखते हैं मेरा रिवर्सल एरिया। ओके, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, मेरा रिवर्सल एरिया टूट चुका है यहाँ से, और यहाँ से मार्केट रिवर्स रिटेस्ट करके नीचे ही आ रहा है वो। अब मेरा जो रिसेंट वो था, क्या बोलते हैं उसे, रिसेंट लो, मैं ये देखता हूँ, ये मेरा रिसेंट लो था, ये भी ब्रेक हुआ है। अब मार्केट में क्या हो, यहाँ पर मार्केट ने भी लिक्विडिटी उड़ा दी, अब इसके बाद इससे नेक्स्ट लिक्विडिटी है, बताता हूँ मैं, ये लिक्विडिटी एरिया था ये मेरा। ओके, लिक्विडिटी एरिया था मेरा, अभी टूट चुका है। अब मार्केट का हम क्या व्यू देख सकते हैं, या तो मार्केट अपना ऊपर जाए सिंपल तौर पर, या मार्केट अपना और दूसरा लिक्विडिटी जोन तक जाए। ये रहा मेरा सेकंड लिक्विडिटी जोन, ये रहा। मैं लिक्विडिटी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मार्केट में यहाँ सब लगा कर बैठे हैं, और यहाँ सबने अपने एसएल पुट कर रखे हो, तो ये खाएगी और अपना वर्क करेगी। नॉर्मली ये खाती रहेगी, नीचे जाती रहेगी, जहाँ हंड करके ऊपर है तो ऊपर चलती रहेगी। तो मेरा ये टॉपिक अगर आपको समझ में आए कि हाउ टू स्पेंड मनी, आपको मेरी बात समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स मुझे बताइए कि और क्या क्या हो सकता है, किस टाइप कहाँ का इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, आप ऐसे एसेट्स भी बता सकते हैं जो हमें रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, ये मेरी लाइन से थोड़ा हट के टॉपिक है इन्वेस्ट पे, पर जो मेरे चैनल पे कस्टमर्स, मतलब कि मेरे व्यूवर्स, मैं उन्हें ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि उन्हें भी अवेयर होना चाहिए लाइफ को लेकर, इन चीज़ों को लेकर, कि अपने मनी को कहाँ स्पेंड करें। हमारा माइंड सेट रहता है कि यार वहाँ करें वहाँ करें, पर यार प्लीज़ इन्वेस्ट, क्योंकि अगर आज तुम इन्वेस्ट करोगे तो कल आप आराम से। ओके, तो आपको ये माइंड सेट रेडी होना चाहिए कि आपके अगर 10,000 है ना मनी, 10,000 भी है आपकी सैलरी, तो उस 10,000 को आप कैसे मैनेज करके उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी आना चाहिए। मनी ज़्यादा की बात नहीं है, आपकी नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो आज मैं एनालिसिस नहीं किया मैंने कुछ खास, क्योंकि अभी मेरा एनालिसिस चल रहा है, गोल्ड का एनालिसिस बहुत ब्यूटीफुल आया,
गोल्ड का, ठीक है। और इथेरियम और बिटकॉइन का भी चल रहा है, क्योंकि वो अभी अपने बॉटम पे चल रहा है। जहाँ मैंने सप्लाई का एंड लगाया था वहाँ पर अभी बॉटम पे चल रहा है। ओके, मैं देखता हूँ बस, ये मेरा छोटा सा टॉपिक मैंने समझाया। मैं हर दिन एक टॉपिक ज़रूर बताता हूँ। अगर आपको इस चीज़ पर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मैं प्रॉपर वीडियो भी बना सकता हूँ, हाउ टू स्पेंड मनी के ऊपर। ओके, बस ये कि अगर आप ट्रेडर हो तो आप इन चीज़ों को अच्छे से जानते ही होंगे कि इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, कि नॉर्मल 100 रुपीज़ की वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ की क्या वैल्यू होती है। एक ट्रेडर बहुत अच्छे से समझता है वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़। ओके, क्योंकि उसे पता है यार एक झटका लगता है यार जाने में। और नॉर्मली जो अगर जो सैलरी वर्किंग, वो भी देखते हैं यार, उनका भी पैसा हार्ड एंड मनी बहुत होता है यार। ठीक है, तो समझना चाहिए। और यहाँ पर ये जो है क्या बोलते हैं उसे, जो डिमांड आई है ना, इसका आप एक बार वो देखोगे ना एंगल, तो थोड़ा चेंज है। ऐसा एंगल का मतलब यही होता है कि यार मार्केट का व्यू थोड़ा डाउन सा है। ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट नीचे आएगी, मैं बस ये बता रहा हूँ कि इसका एंगल थोड़ा डाउन है। अगर आप एंगल देखोगे ना मार्केट का, तो आपको मार्केट समझ में आ जाने लगेगी, क्योंकि एंगल पे बहुत अच्छा वर्क होता है। देखो कि एंगल ऐसा है, ये एंगल का व्यू है ये, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का व्यू डाउन का हो सकता है बेटर देन अप का। ओके, और ट्रेंड भी इसका डाउन ही चल रहा है। ये देखें बिटकॉइन का, हाँ फिलहाल ट्रेंड डाउन चल रहा है, तो मैं सोच ही नहीं सकता यार आपके लिए। ओके, मैं जल्द से जल्द लाइव आऊँगा, और मैं इसमें अगर और चीज़ें लिखना चाहूँ तो बस मैं यही लिखूँगा यार, अगर जो मेरे व्यूअर्स को सब खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैंने बताया कि हाउ टू स्पेंड मनी कैसे करना चाहिए, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ों को आपको प्रॉपर समझना चाहिए। ओके, हाँ, आज के लिए इतना ही। ओके, मार्केट में मुझे लिक्विडिटी थोड़ी कम लग रही है, मैं व्यू देख लेता हूँ एक बार लिक्विडिटी। ठीक है, बस नॉर्मली है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मुझे, और प्रॉपर एक एडवांस लेवल ऑफ ट्रेडिंग की वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरा सिंपल सा है, मैं नॉर्मल एक वीडियो लाता हूँ, उसमें प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ, नॉर्मली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं एक टॉपिक समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से। बस डिफरेंस इतना है कि मैं जो टॉपिक समझाता हूँ वो उसका 70% होता है, 50% है, प्रॉपर 100% भी नहीं समझाता मैं। उसका रीज़न ये है कि मैं नॉर्मली एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। ओके, अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए पर टॉपिक तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट इन बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा टॉपिक्स पर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।